Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss Young's double slit experiment. Before starting the Young's double slit, before going into Young's double slit experiment, I would first like to discuss what is interference, because in Young's double slit experiment, basically we study interference. If we just discuss about the waves or interference, अगर हम just wave mechanics में interference की बात करते हैं, तो इंटरफेरेंस मीन्स कि आपके पास दो वेव्स अगर सेम डायरेक्शन में इस तरह से मूव कर रही हैं कि आपके पास क्रेस्ट टू क्रेस्ट इंटरफेरेंस हो रही है, सो उसमें क्या हम कहते हैं कि वो एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है कि क्रेस्ट क्रेस्ट से ज्वाइन हो रहा है और ट्रफ ट्रफ से ज्वाइन हो रहा है, सो दे बोथ सुपर इम्पोज ईच अदर, और उसको हम क्या कहते हैं कि आपके पास वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है. एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज द इंटरफेरेंस व्हेन क्रेस्ट फॉल्स ऑन द ट्रफ. सो वहाँ पे क्या होता है, दोनों वेव्स एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कहते हैं माइनस करती हैं, और वो हम क्या होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है. लाइट में हम यहाँ पर यंग्स के इस एक्सपेरिमेंट से हम लाइट की कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस देखेंगे. इससे पहले लाइट की जो नेचर है, ये हमेशा एक मिस्ट्री रही है कि लाइट आपके पास वेव नेचर है या पार्टिकल नेचर है. इट हैज़ ऑलवेज बीन इन डिस्कशन कि आपके पास लाइट जो है वो वेव नेचर है और इट इज़ अ पार्टिकल नेचर. इनिशियली हमारे पास हाइगन्स के जो हाइगन्स प्रिंसिपल में इट वाज नॉट प्रूफ कि ये एक वेव नेचर है, लेकिन ये कि थॉमस ने लेटर ऑन इन 1801 में यंग्स के इस एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूफ किया कि लाइट की वेव नेचर है. आज हम इसका एक्सपेरिमेंट देखने. दिस इज जस्ट द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ यंग्स एक्सपेरिमेंट एंड द लाइट, कि लाइट की इनिशियली क्या नेचर स्टडी की गई. बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखें तो यंग्स ने ही यूज द सनलाइट हैज़ अ रेंज ऑफ वेवलेंथ्स. लेकिन यहाँ पर हम जो एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे उसमें हम सनलाइट की बजाय सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट लेंगे, जिसे हम मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं. दो टर्म्स आप याद रखें, हम यहाँ पर यूज करेंगे दैट आर कोहेरेंट एंड मोनोक्रोमेटिक. कोहेरेंट मीन्स इन फेज. इन फेज का मतलब है कि अगर एक वेव t इज इक्वल्स टू 0 पे स्टार्ट हो रही है तो दूसरी वेव भी आपके पास जब टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे उसका एम्पलीट्यूड 0 है, फिर जिस पॉइंट पे वो मैक्सिमम पे जा रही है दूसरी वेव भी उसी के लिहाज से इन फेज मैक्सिमम पॉइंट पे रीच करती है. और मोनोक्रोमेटिक मीन्स ऑफ सेम वेवलेंथ. तो आपके पास दोनों की वेवलेंथ क्या है, मैम सेम आपकी है. आवाज कट रही है. दोनों की वेवलेंथ सेम होने का मीनिंग है तो वो क्या है, मोनोक्रोमेटिक है. अब यंग्स यूज्ड अ सिंगल लाइट फ्रॉम द सनलाइट, और उसने उन्हें दो स्लिट्स में से पास करवाया, दो नैरो ओपनिंग्स में से पास करवाया. उन दो नैरो ओपनिंग्स में से पास करवाने का मीनिंग ये था कि आपके पास जो लाइट है उसके दो कोहेरेंट सोर्सेज प्रोड्यूस हो गए थे. बाय कोहेरेंट वी मीन्स के वेव्स आर इन फेज और हैव अ डेफिनेट फेज रिलेशन. सो हमारे पास जब दो वेव्स के हैं इन फेज हैं, कोहेरेंट है, तो ये दोनों इन दोनों एरोस से क्या शो हो रहे हैं, दो कोहेरेंट सोर्सेज हो रहे हैं. और उन दो कोहेरेंट सोर्सेज की हमने स्क्रीन पे इंटरफेरेंस ऑब्जर्व की थी. मैं आपको भी इसकी इंटरफेरेंस पैटर्न और कैलकुलेशन सिखाती हूँ. तो उसने व्हाई ही यूज टू स्लिट्स ऑफ फ्रॉम द सेम लाइट, के सेम लाइट सोर्सेज को उसने दो लाइट्स में क्यों डिवाइड किया. तो दो अलग से सेपरेटली सोर्सेज क्यों नहीं लिए, इसलिए यंग्स यूज टू सोर्सेज फ्रॉम द सिंगल सोर्स. उसने एक सोर्स से दो सोर्सेज इसलिए क्रिएट किए क्योंकि आपके पास वो फिर कोहेरेंट सोर्सेज बन गए थे. ये देखिए, ये जो डायग्राम है इसमें फिगर 2 बेसिकली शो करती है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को. यहाँ पे आपके पास वी हैव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस व्हेन क्रस्ट फॉल्स ऑन क्रस्ट, और व्हेन क्रस्ट फॉल्स ऑन ट्रफ तो एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और ये प्योर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है जिनमें दोनों वेव्स का क्रस्ट और ट्रफ एग्जैक्टली मैच हो रहे हैं, क्रस्ट और क्रस्ट. और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में प्योर इस वजह से है कि दो इक्वल एम्पलीट्यूड की वेव्स हैं, और जब वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही है तो आपके पास जो रिजल्टेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड 0 आ रहा है. सो दिस फिगर 2 बेसिकली शोज प्योर कंस्ट्रक्टिव एंड प्योर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. And this is the basic diagram for the Young's double slit experiment. Here are two narrow openings which are two slits
S1 एंड S2। यहाँ से एक सिंगल सोर्स है। अच्छा देखिए सनलाइट जो है that has a range of wavelengths but we are only considering a single wavelength, क्योंकि अगर हम सनलाइट के लिहाज से एक्सपेरिमेंट को देखें तो that would be too complex। हम यहाँ पर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में वी आर जस्ट कंसिडरिंग अ सिंगल वेवलेंथ। हम एक सिंगल वेवलेंथ को लेके यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को स्टडी कर रहे हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट में ये दो स्लिट्स थी। अब सिंगल सोर्स को आपने दो स्लिट्स में जब डिवाइड किया तो नाउ दिस इज डिवाइडेड इनटू टू कोहेरेंट सोर्स। और अब ये जो दोनों कोहेरेंट सोर्सेज हैं, अब इससे जो सोर्स निकल रहा है वो लाइट कलर से, S1 की वेव्स को हम एक लाइट कलर की वेव से शो कर रहे हैं और S2 में हम इससे शो कर रहे हैं। एक ये सॉलिड ब्लू लाइन है और एक डैश्ड लाइन है। जहां पर दो सॉलिड्स लाइन इंटरफेयर करती हैं वहां पर आपके पास, इसका मतलब है अगर हम सॉलिड लाइन को क्रस्ट ले रहे हैं और डॉटेड लाइन को ट्रफ ले रहे हैं, सो अगर S1 और S2 से जो वेव्स इमर्ज हो रही हैं उनमें से अगर दोनों क्रस्ट ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे अगर ये पॉइंट है, सो दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो आपके पास ये अगर फॉर एग्जांपल इफ आई सी दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे हमारे पास क्या है, सॉलिड लाइंस को अगर हम क्रस्ट से शो करें और डॉटेड लाइन अगर ट्रफ है, अगर दो ट्रफ मैच कर रहे हैं या दो क्रस्ट मैच कर रहे हैं तो दैट मीन्स दिस इज अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन अगर कोई ऐसा पॉइंट है जिसपे आपके पास एक क्रस्ट और एक ट्रफ ज्वाइन कर रहा है तो वो क्या है, दैट इज द पॉइंट ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो यहाँ पर आपके पास मिनिमम मैक्सिमम ऑर्डर की इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, जिसको अगर हम स्क्रीन पे ऑब्जर्व करें तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो हो रहा है। So to understand the double slit interference pattern, we consider how two waves travel from one slit to the screen। इसकी एक डायग्राम ये भी है। अगर आप देखें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो, अगर यहाँ पर हमने उनको वेव फ्रंट्स की फॉर्म में शो किया है, अगर हम उन्हें वेव्स की फॉर्म में शो करें, सो ये दोनों क्या है, कोहेरेंट सोर्सेज हैं। लेकिन अगर हम देखें तो S1 और S2 से जो वेव्स इमर्ज हो रही हैं, इन्हें स्क्रीन तक पहुंचने में दो डिफरेंट डिस्टेंस कवर करने पड़ रहे हैं। S1 कवर्स द शॉर्टर डिस्टेंस एंड S2 कवर्स द लार्जर डिस्टेंस। और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस में डिफरेंस है, दैट इज बेसिकली द पाथ डिफरेंस, कि S1 से और S2 से जो वेव्स निकल रही हैं वो डिफरेंट पाथ कवर करती हैं। अब वो जो पाथ डिफरेंस है उस पर डिपेंड करता है कि आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अगर आपके पास यहाँ पर ये जो पाथ डिफरेंस है वो कुछ इस तरह से है कि ये देखो, ये आप जैसे ये क्रस्ट है ये स्ट्रफ के साथ मैच हो रहा है। पाथ डिफरेंस आपके पास ये देखो यहाँ से, यहाँ से अगर आप देखो पाथ डिफरेंस आपके पास ये वाला पाथ का डिफरेंस है, ये पाथ, यानी ये वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है जो कि इस वेव ने कवर किया है S2 ने। ये देखो ये जो लाइन है बेसिकली, ये जो रेड लाइन मैंने शो किया ये बेसिकली उस डिस्टेंस को शो कर रही है जो कि इस लोअर वेव ने, यानी जो S2 सेकंड स्लिट से जो वेव आ रही है उसने ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर किया। सो दिस इज बेसिकली द पाथ डिफरेंस एंड द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिपेंड्स अपॉन द पाथ डिफरेंस। अगर वो पाथ डिफरेंस m लैम्डा का मल्टीपल है, यानी वो लैम्डा 2 लैम्डा या 3 लैम्डा के फॉर्म में है, तो ये जो दो वेव्स हैं ये कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी कि एंड पे आपके पास स्क्रीन में क्रस्ट और क्रस्ट इंटरफेयर करेंगे और यहाँ पर क्रस्ट और ट्रफ इंटरफेयर करेंगे। सो दिस इज अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड दिस इज अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो if this path difference is multiple, integral multiple, then this will be constructive interference। अगर आप इसमें डायग्राम में देखो, फ्रिंजिस भी इसी से बनती हैं।
हाँ, कंस्ट्रक्टिव और वेवलेंथ डिस्ट्रक्टिव। से। हाँ जी, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से आपके पास स्क्रीन पे हमारे पास ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस शो होती हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो फ्रिंजेस हैं वो आपके पास ब्राइट शो होंगी और दूसरी फ्रिंजेस क्या शो होती हैं, डार्क फ्रिंजेस शो होती हैं अगर हम उन्हें उन्हें डार्क। किसी ग्रेटिंग पे देखें तो। अभी देखो अगर हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करें तो ये S1 की वेव L1 डिस्टेंस कवर कर रही है और S2 की वेव L2 डिस्टेंस कवर कर रही है। ये L1 और L2 के दरमियान जो पाथ डिफरेंस है, अगर हम उसे इस ट्राइंगल से देखें, इफ दिस इज D, ये जो दोनों स्लिट्स के दरमियान सेपरेशन है, अगर वो D है, L1 वाली वेव है जो सोर्स 1 से जो वेव आ रही है, उसका अगर आप ये एंगल देखो तो ये एंगल क्या है, थीटा। ये एंगल थीटा है और ये पाथ डिफरेंस क्या है, डेल्टा एल है। सो this delta L is equals to d sine theta. If this d sine theta is multiple of integral multiple of lambda, then there will be constructive interference. ये and if this is half integral multiple of the lambda, then this is destructive interference. मैं मतलब अगर हाफ वेव होगी तो वो डिस्ट्रक्टिव होगी, अगर एक फुल वेव है या दो वेव्स इकट्ठी हैं तो वो अगर एक नहीं ब्राइट नहीं होगी। यानी दोनों वेव्स के दरमियान अगर जो पाथ का डिफरेंस है ना वो अगर हाफ वेव है, तो हाफ वेव का मतलब होगा कि जब वो दोनों वेव्स को आप ड्रॉ करेंगे तो फिर वो जो डिफरेंस आएगा वो ये आएगा कि उनकी क्रस्ट और ट्रफ जो है वो ज्वाइन करेगी। अगर उनके दरमियान पूरी वेव का डिफरेंस है तो फिर उसका मतलब ये है कि एक वेव फॉर एग्जांपल शुरू हो रही है, एक 4 लैम्डा है और एक 3 लैम्डा है, तो पूरा जो डिफरेंस आ रहा है दरमियान में वो पूरी वेव का आ रहा है, तो फिर क्रस्ट और क्रस्ट मिलेंगे, ट्रफ और ट्रफ मिलेंगे। लेकिन अगर हाफ वेव का डिफरेंस आ रहा है तो उस हाफ वेव के डिफरेंस की वजह से क्या होगा, क्रस्ट और ट्रफ मिलेंगे, तो वहां पे क्या आ जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ जाएगा। इसको अगर हम इधर फॉर एग्जाम्पल ड्रॉ करके देखते हैं, देखो ना, ये देखो, अगर इस तरह से एक पूरी वेव है, ठीक है, और एक वेव और है, इनके दरमियान हाफ वेव का डिफरेंस है अगर इनके पाथ में, ये तो डिफरेंस कितना है, हाफ वेव का डिफरेंस है ना, ये लैम्डा है और ये क्या यस है, मैम। हाफ लैम्डा। अब इन दोनों को जब अगर आप ज्वाइन करेंगे तो इनके दरमियान ये जो बनेगी वो क्या होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, मैम क्रस्ट ट्रफ से मिल गए, ट्रफ क्रस्ट से मिल गए। न्यू मिलेगा ना, ये वेव है ना, यानी एक टाइम यस के ऊपर। हाँ, तो फिर डिस्ट्रक्टिव। और अगर हमारे पास कुछ ऐसा होता, फॉर एग्जाम्पल मैम फर्स्ट वाली को कॉपी करके पेस्ट कर दें। क्या, अगर जैसे सेम इसमें मैम। देखो, हाँ, ये देखो अगर एक ये वेव है और इसके मुकाबले में एक वेव जो है, यूं एक वेव है। अब क्या है, इन दोनों वेव्स के दरमियान पूरी लैम्डा का डिफरेंस है कि दिस ये वाली वेव जो है ये 2 लैम्डा डिस्टेंस कवर कर रही है यहाँ से यहाँ तक और ये लैम्डा डिस्टेंस कवर कर रही है, यानी डिस्टेंस में ये फर्क आ रहा है। लेकिन अब अगर आप इन दोनों को इंटरफेयर कराएंगे तो क्रस्ट क्रस्ट से मिलेगा और ट्रफ ट्रफ से मिलेगा, सो ये क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और वो जो पहले हमने शो किया था कि अगर हाफ या थर्ड हाफ यानी लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 4 लैम्डा बाय 2 इस तरह से डिफरेंस होगा तो वो क्या होगा, फिर डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। हम ये वेव का डिफरेंस है, वेव के सोर्स का दरमियान में डिफरेंस है। यानी कि अब ये जो आपके पास पाथ डिफरेंस है ना, इस पाथ डिफरेंस के अंदर आपके पास हाफ वेव का डिफरेंस आ रहा है कि पूरी वेव का डिफरेंस आ रहा है, इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिफाइन होगा, जैसे हमने इस डायग्राम में शो किया था इसमें। तो डिपेंड करता है कि स्क्रीन पे आपके पास क्रस्ट और क्रस्ट मिल रहे हैं कि क्रस्ट और ट्रफ मैच हो रहे हैं। ये भी क्या है, उसी तरह से
अब ये जो डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा है, इसे अगर हम साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा ओवर 2 लिखते हैं, सो आपके पास डिपेंड करता है कि ये जो डी है इसको चेंज होने से आपके पास ये थीटा की वैल्यू भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यानी जो वेव्स स्क्रीन पे फॉल करती हैं उनके साथ जो एंगल है वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और ये आपके पास क्या बनती है, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बनती हैं, मैक्सिमा और मिनिमा। ये एक छोटी सी एग्जांपल है न्यूमेरिकल की, मैंने बल्कि इसको सॉल्व भी कर दिया अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन। कि एग्जांपल है कि आपके पास आप हाउ टू फाइंड अ वेवलेंथ फ्रॉम द इंटरफेरेंस पैटर्न। सपोज यू पास अ लाइट फ्रॉम अ हीलियम नियॉन लेजर थ्रू 2 स्लिट्स सेपरेटेड बाय दिस डिस्टेंस। यानी दोनों स्लिट्स के दरमियान सेपरेशन ये है, दैट मीन्स दिस इज डी, ये क्या डी है। एंड दैट द थर्ड ब्राइट लाइन मीन ऑर्डर ऑफ द इंटरफेरेंस। यहाँ पे मैंने इस चीज को शायद शो बना था, ये m is the order of interference, and if m is equals to 1 that means first order, 2 means second order, 3 means third order. So m is 3 on the screen is formed at an angle of this। और आप बताएं कि वेवलेंथ क्या है, तो हम क्या यूज करेंगे, डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम लैम्डा। डी की वैल्यू ये आ जाएगी 0.010 दिस इंटू 10⁻³ साइन 10 इंटू 3 लैम्डा इज इक्वल टू 3 लैम्डा। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। तो ये जो लैम्डा की वैल्यू आएगी, मैंने बेसिकली एग्जांपल आपको सॉल्व करने के लिए देनी थी, लेकिन मैंने इसको सॉल्व कर लिया है, कर दिया यहाँ पर। अगर हम इसी एग्जांपल को कंटिन्यूटी में सेकंड एग्जांपल को देखें, अगर इफ ये जो वेवलेंथ यहाँ से आएगी, यहाँ से जो वेवलेंथ आएगी कुछ 600 कुछ आएगी। इफ वी यूज द वेवलेंथ ऑफ सेम लाइट, अगर हम इस वेवलेंथ की लाइट को यूज करते हैं, सो क्या होगा, अगर इंटरफेरेंस पैटर्न डू नॉट हैव इन, हमारे पास ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न है ये है फाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस होती हैं। अब हमारे पास इफ वी वांट टू नो कि हाउ बिग कैन एम बी, कि हमारे पास ये जो एम है ऑर्डर ऑफ द जो इंटरफेरेंस है ये मैक्सिमम कितना हो सकता है। अगर हम ये पिछले वाले न्यूमेरिकल की कंटिन्यूटी में, इसमें m3 है, लेट्स सपोज आपको m नहीं पता कि m कितना है। अगर हम ये फाइंड करना चाहें कि इस न्यूमेरिकल के लिए, इन इस d के लिए, फॉर दिस d एंड फॉर दिस लैम्डा व्हाट कैन बी मैक्सिमम m, के m की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। सो आपने यहाँ पर इससे कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज द हाईएस्ट ऑर्डर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पॉसिबल विद द सिस्टम डिस्क्राइब्ड इन द प्रीसीडिंग एग्जांपल। सो उस एग्जांपल में अगर हम d और लैम्डा वो लेते हैं, तो आप बताएं कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m। हमारे पास, हम फिर इधर ये देखेंगे कि आपके पास थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है मैक्सिमम ऑर्डर इंटरफेरेंस के लिए। ये जो क्वेश्चन है ना, ये स्लाइड नंबर 14 पे, ये आपने खुद से करना है, ये आपका छोटी सी एक्सरसाइज है, क्लास के एंड पे हम बेशक कर लेंगे या वैसे आप बेशक होमवर्क से कर लो। और बेसिकली आज के हमारे पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की समरी ये है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वेरीफाइज द wave nature of light, and this describe के how two waves interfere constructively and how two waves interfere destructively of light। और हमारे पास जो लाइट है वो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस कब शो करती है, और हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होता है कि अगर लाइट की दोनों वेव्स के दरमियान अगर पाथ डिफरेंस जो है वो m लैम्डा हो, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा अगर हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द लैम्डा हो। और ये जो कुछ पॉइंट्स थे जो हमने इधर शुरू में डेफिनेशन थी, कोहेरेंट का वर्ड मैंने यूज किया है कि आपके पास यंग्स ने जब सनलाइट को 2 स्लिट से पास किया तो 2 कोहेरेंट सोर्सेज बने। 2 कोहेरेंट सोर्सेज मींस के दे वर इन फेज। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मींस के पाथ लेंथ डिफरेंस मस्ट बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ, एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मींस के पाथ लेंथ डिफरेंस मस्ट बी हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ। और इनकोहेरेंट मींस के वेव्स हैव रैंडम फेज रिलेशनशिप। ये बस डेफिनेशंस थी कुछ। अच्छा, आज का जो आपका एक काम है वो तो ये कि आपने ये एग्जांपल 2 करनी थी, ये आपने एंड पे करनी है अभी क्लास के, और एक ये होमवर्क है, ये आपने अभी क्लास में करना है, होमवर्क नहीं है बल्कि क्लास वर्क की है। बोले आप जो पूछना चाह रहे थे। मैम पीछे आपने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जो लैम्डा की वैल्यू m की वैल्यू ऑर्डर बताया उसमें मैम 1 2 और 0 का समझ आ गया, लेकिन -1 और -2 का क्या मतलब है ऊपर वाली स्लाइड में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हमारे पास एक मिनट मैं आपको किताब भी देती हूँ। मेरा ख्याल है कि m में हम
ये जो अबव लेते हैं ये +1 और प्लस माइनस के लिए प्लस के लिए लेते हैं और ये लेते हैं माइनस के लिए। एक मैं आपको कंफर्म कर देती हूँ इसका, ठीक है। So M I guess for this हम पॉजिटिव लेते हैं और इसके लिए क्या लेंगे नेगेटिव, बट आई विल मेक दिस कंफर्मेशन फॉर यू। 1 मिनट दें बस मुझे। और ये होमवर्क है जो आपने अभी करना है, दिस इज होमवर्क 5।